जय श्री श्याम प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम अंग्रेजी में, जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। तो आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना नहीं आता है तो आज की इस वीडियो से आप सीख जाएंगे। तो आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं वीडियो को शुरू। यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंस है, मोहन खाना खाएगा। अब यहाँ पर खाएगा है, लास्ट में गा की आवाज़ आ रही है, तो इससे हमें पता चलता है कि यह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसके लिए हमने सूत्र लिख रखा है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम विल और शैल के प्रयोग को बताएंगे। तो आई, किसके, आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। किसका? शैल का। अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। अब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो यहाँ पर है मोहन, मोहन सब्जेक्ट है तो हम लेंगे मोहन। हमने यहाँ पर मोहन लिया, क्या लिया? मोहन। अब इसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, तो हमने यहाँ पर विल लिखा। अब मेन वर्ब लेंगे खाएगा, तो खाएगा की होती है ईट, EAT। ईट का मतलब खाएगा, क्या खाएगा? तो खाना। तो ईट द फूड, FOOD। हमने यहाँ पर फूड लिख दिया, FOOD फूड लिखा। तो मोहन खाना खाएगा, मोहन विल ईट द फूड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, पर मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पर हमने आपको बताया कि आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मैं के लिए आता है आई। अब आई क्या है? सब्जेक्ट। तो इसके साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, तो आई शैल। हमने यहाँ पर शैल का प्रयोग किया। अब मेन वर्ब लेते हैं, तो मेन वर्ब होगा पढ़ाऊंगा। सो पढ़ाना की होती है टीच, TEACH। टीच का मतलब पढ़ाना। अब क्या पढ़ाऊंगा? तो अंग्रेजी। तो आई शैल टीच इंग्लिश, ENGLISH हुआ इंग्लिश। आई शैल टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। तो इस प्रकार से हमने इसे ट्रांसलेट किया। नेक्स्ट है, वह आज यहाँ आएगा। तो हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वह, और आएगा क्या है? मेन वर्ब। तो अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। तो वह के लिए होता है ही, क्या? ही का मतलब वह। अब यहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आई बी को छोड़कर अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ही है, सो हम यहाँ पर विल लेंगे, क्या लेंगे? विल। अब आएगा, सो लेंगे कम, COME, कम। कम का मतलब आएगा, कहाँ आएगा? तो यहाँ। तो यहाँ की होती है HERE, हेयर। हेयर का मतलब यहाँ कब आएगा? तो आज। तो हम लेंगे टूडे, TODAY, टूडे। तो वह आज यहाँ आएगा, ही विल कम हियर टूडे। नेक्स्ट देखते हैं, सेंटेंस हमारा इस प्रकार है, तुम उसे नहीं बुलाओगे। अब यहाँ पर बुलाओगे है, तो हम इसे बनाएंगे यू, क्या? यू। तुम के लिए लेंगे यू। हमने यहाँ पर यू लिया। अब भाई यू के साथ क्या? यू के साथ तो भाई विल का प्रयोग करते हैं। तो यू विल, हमने विल ले लिया। अब नहीं है, तो नहीं के लिए नॉट, हम यहाँ पर नॉट लेंगे। हमने नॉट ले लिया। तो बुलाओगे, बुलाओगे की होती है कॉल, CALL। कॉल का मतलब बुलाओगे। अब किसे बुलाओगे? तो यहाँ पर है उसे। उसे के लिए होती है हिम, क्या होती है? हिम। हमने यहाँ पर हिम लिख दिया। यू विल नॉट कॉल हिम, तुम उसे नहीं बुलाओगे। दोस्त, मैं पत्र नहीं लिखूंगा, मैं पत्र नहीं लिखूंगा। तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट है, क्या? सब्जेक्ट। मेन वर्ब लिखूंगा। अब आई के साथ तो प्यारे साथियों शैल का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर मैं के लिए आएगा आई। अब यहाँ पर शैल लेंगे, क्योंकि आई के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। अब नहीं के लिए हम नॉट लेंगे, क्या? नॉट। हमने यहाँ पर नॉट लिया। लिखूंगा, तो लिखूंगा की होती है राइट, क्या? WRITE, राइट। क्या लिखूंगा? पत्र। तो हम लेंगे लेटर, LETTER, लेटर। हमने इस प्रकार से लिख दिया। मैं पत्र नहीं लिखूंगा, आई शैल नॉट राइट अ लेटर। नेक्स्ट देखते हैं,
तो नेक्स्ट सेंटेंस है हम मैच नहीं खेलेंगे। यहाँ पर हम सब्जेक्ट हुआ, खेलेंगे मेन वर्ब हो गई और ऑब्जेक्ट मैच हुआ। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, तो सब्जेक्ट है हम के लिए लिखते हैं वी। क्या लिखते हैं प्यारे दोस्तों? बी। अब बी के साथ तो हमने सी का भाई सेल आता है। क्या? सेल। हमने यहाँ पर सेल लिखा। सेल के साथ अब हम नॉट लेंगे। क्या? नॉट। अब नॉट हमने ले लिया। अब खेलेंगे तो खेलना की होती है प्ले, PLAY। प्ले, प्ले का मतलब खेलेंगे। क्या खेलेंगे? तो मैच। प्ले द, हमने यहाँ पर दा लिखा, अब लिखेंगे मैच, MATCH, मैच। हम मैच नहीं खेलेंगे तो वी शैल नॉट प्ले द मैच। अच्छा, नेक्स्ट है क्या वह तुम्हारी सहायता करेगा। अब यहाँ पर वाक्य के प्रारंभ में क्या आया? वाक्य के प्रारंभ में क्या आया? तो कभी भी वाक्य के प्रारंभ में क्या आता है तो हम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वह। क्या है? वह के लिए आता है ही। क्या आता है? ही। अब यहाँ पर सब्जेक्ट ही है तो इसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो ही के साथ तो भाई विल का प्रयोग करते हैं। किसका? विल का। हमने यहाँ पर विल लगाया तो विल ही। अब हमने ही ले लिया। अब इसके बाद हम क्या लेंगे? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब है सहायता करेगा, तो हम लेंगे हेल्प, HELP, हेल्प। हमने यहाँ पर हेल्प लिख दिया, मेन वर्ब हो गई। अब ऑब्जेक्ट है तुम्हारी, तो हम लेंगे यू, YOU और क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या वह तुम्हारी सहायता करेगा? विल ही हेल्प यू। इस तरह से हमने इसे ट्रांसलेट किया। मेरे प्यारे साथियों, वह आज क्या लिखेगा। अब यहाँ पर जो क्या है बीच में आया है। क्या? बीच में। तो कभी भी क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, अगर ये वर्ड बीच में आते हैं तो सबसे पहले हम इन वर्डों की अंग्रेजी लिखते हैं। तो जब क्या बीच में है तो हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। तो क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट। क्या होती है? व्हाट। हमने यहाँ पर व्हाट लिया। क्या लिया बच्चा? व्हाट। अब व्हाट लिया, अब हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। सो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? वह। सो वह के लिए हम विल का प्रयोग करेंगे। किसका? विल। हमने यहाँ पर विल लिया। अब वह के लिए ही लेंगे, ही। अब मेन वर्ब लिखेगा। सो लिखेगा की होती है राइट, WRITE, राइट। राइट का मतलब लिखेगा। कब? आज। तो हम लेंगे टुडे, TODAY और क्वेश्चन मार्क। वह आज क्या लिखेगा? तो व्हाट विल ही राइट टुडे। इस प्रकार से हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है वह आपको क्यों नहीं बुलाएगा। तो यहाँ पर जो प्यारे साथियों क्यों भी है और नहीं भी है, तो हम इसके लिए ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे। क्यों की अंग्रेजी होती है YWHY। वाई का मतलब क्यों। अब हेल्पिंग वर्ब लेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सो सब्जेक्ट क्या है? वह। तो हम यहाँ पर लेंगे विल। क्या लेंगे? विल। अब वह के लिए लेंगे ही ले लिया हमने सब्जेक्ट। अब हुआ नॉट के लिए, नहीं के लिए नॉट लेंगे। क्या? नॉट। हमने यहाँ पर नॉट लिया। मेन वर्ब है बुलाएगा, तो हम लेंगे कॉल, CALL। कॉल का मतलब बुलाएगा। कैसे बुलाएगा? तो आपको तो हम लेंगे YOU और क्वेश्चन मार्क दे देंगे। वह आपको क्यों नहीं बुलाएगा, वाई विल ही नॉट कॉल यू। तो इस प्रकार से हमने इन वाक्यों को ट्रांसलेट किया। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।